हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस। दोस्तों, आज जो फर्स्ट शिफ्ट ग्रुप डी के एग्जाम में रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को आपको कराने वाले हैं। दिखाएंगे कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, तो आप पूरा अंत तक बने रहिएगा। जिनका भी एग्जाम नेक्स्ट शिफ्ट में है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। राम का जन्म 29 फरवरी को हुआ था। उसने 29 फरवरी 2008 को अपना चौथा जन्मदिन मनाया, तो उसका जन्म वर्ष क्या था। तो इसमें बोल रहा है क्या कि 29 फरवरी, कब 29 फरवरी 2008 को राम जो है अपना चौथा जन्म दिवस मनाया है, तो उसका जन्म वर्ष क्या था। तो आप क्या करेंगे, ध्यान से अगर यदि नहीं पढ़ेंगे तो आप इसमें 4 वर्ष घटा के 2004 जो है ऑप्शन मार्क कर देंगे, जो कि क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। आप गौर से देखेंगे तो यहाँ बोला क्या है 29 फरवरी, और 29 फरवरी लीप ईयर में आता है, यानी प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार आता है 29 फरवरी। तो अगर यदि इसने 29 फरवरी 2008 को अपना चौथा जन्म दिवस मनाया है, तो इससे पहले 29 फरवरी कब आएगा, फिर इससे पहले 2004 को आएगा, 4 वर्ष पहले। तो ये 2004 में अपना तीसरा जन्म दिवस मनाया होगा। फिर 4 वर्ष पीछे जाएंगे तो 2000 में इसने दूसरा अपना जन्म दिवस मनाया होगा। फिर 4 वर्ष पीछे जाएंगे तो 1996 में अपना ये पहला जन्म दिवस मनाया होगा। तो इसका जन्म कब हुआ है, 1996 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आपको गौर से देखना है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो ये एक सवाल है, सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित है। क्या बोल रहा है कि 5 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी और ई, अखबार पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को अखबार दे देता है। तो 5 व्यक्ति हैं, तो 5 को पहले हम यहाँ बैठा लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। क्या बोल रहा है कि सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को अखबार दे देता है। तो सबसे पहले ये हो गया नंबर 1, यहाँ इसको नंबर 1 कर देते हैं। ये दूसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर, और ये चौथे नंबर पर, और ये 5वें नंबर पर। तो अंत में ये पढ़ेगा अखबार। तो पहले लाइन में बोला है कि सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को अखबार दे देता है। तो ये यहाँ जो पढ़ा होगा वो अखबार इसको दे दिया, यानी कि सी यहाँ बैठ जाएगा। आगे क्या बोला है, जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा था उसने वह ए से लिया था। तो जो अंत में पढ़ा होगा यहाँ वो ए से अखबार लिया था, यानी कि ये आपका यहाँ हो जाएगा। तभी अंत वाला व्यक्ति ए से लिया होगा। समझ में आ रहा है। आगे क्या बोला है, ई अखबार पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं है। तो ई आपका यहाँ नहीं बैठेगा और ना ही ई यहाँ बैठेगा। तो जगह एक ही बच रहा है यहाँ, तो ई आपका यहाँ बैठ जाएगा। आगे क्या बोला है, बी और ए के बीच 2 पाठक हैं। बी और ए के बीच 2 व्यक्ति पढ़ रहे हैं। तो बी और ये आपका यहाँ है। तो इसके बाद यहाँ अगर हम बी को बैठा देते हैं तो बी और ए के बीच में 2 पाठक हो जाते हैं। आगे क्या बोला है, उस व्यक्ति को ज्ञात कीजिए जिन्होंने सबसे अंत में अखबार पढ़ा है। तो अंत में एक जगह खाली बचा हुआ और व्यक्ति भी बचा हुआ, एक डी आपका। तो डी यहाँ बैठ जाएगा। तो अंत में किसने अखबार पढ़ा है, डी ने। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे बोलता गया वैसे वैसे हम करते गए, आपका सब अरेंज हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगर यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला है। 5 लड़के हैं, ए बी सी डी और ई, एक पंक्ति में उत्तर की ओर खड़े हैं। एक पंक्ति में उत्तर की ओर खड़े हैं। तो 5 को पहले यहाँ अरेंज करते हैं, 1 2 3 4 5, और सभी उत्तर की ओर मुंह किए हुए हैं। सबका मुंह किधर है, उत्तर की ओर। तो सबका मुख उत्तर की ओर कर देते हैं। आगे क्या बोला है, डी ई के दाईं ओर है, लेकिन कहाँ बैठा हुआ है, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, ये नहीं बोला आपको। केवल क्या बोला है, डी ई के दाईं ओर है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं डी जो है वो ई के दाईं ओर है। ऐसे करके हम लिख लेते हैं एरो बना के। आगे क्या बोला है, बी ई के बाईं ओर है लेकिन ए के दाईं ओर। तो यहाँ भी नहीं बोला है कि कौन से स्थान पर है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं बी जो है ई की बाईं ओर है। तो ई यहाँ है, तो इसके बाईं ओर बी इधर हो जाएगा। और क्या बोला है, लेकिन ए के दाईं ओर। तो बी जो है वो ए के दाईं ओर है। तो इस तरह से हम इसको एरो मार के यहाँ लिख देते हैं। आगे पढ़ते हैं, डी सी के बाईं ओर है, जो एकदम दाईं ओर खड़ा है। यहाँ हमको एक रिलेशन मिल गया, लिंक मिल गया। यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। क्या बोला है, डी सी के बाईं ओर है, जो एकदम दाईं ओर है। जो शब्द दूसरे व्यक्ति के लिए आता है, तो दूसरा व्यक्ति यहाँ कौन है, सी। सी जो है एकदम दाईं ओर बैठा हुआ है, तो सी यहाँ बैठ जाएगा। समझ में आ रहा है।
और उसके बाईं ओर डी है, तो डी यहाँ बैठ जाएगा। अब बाकी बात सब आपका अरेंज है। आप यहाँ से फिर ई बैठा दीजिए, आपका बी यहाँ बैठ जाएगा और ये यहाँ बैठ जाएगा। अब सारा अरेंज हो गया। क्वेश्चन क्या बोला है, बीच में कौन खड़ा है, तो बीच में कौन है, ई है। देख रहे हैं बीच में कौन है, ई है। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन है सिलोक से पूछा गया था। इसको देखिए क्या बोल रहा है, कुछ कुर्सियां लकड़ी की बनी है। तो कुछ कुर्सियां, तो कुर्सी को हम केवल के से डिनोट करते हैं, ठीक है, के लिखें। कुछ कुर्सियां जो है वो लकड़ी की बनी हुई है, तो लकड़ी को हम एल केवल लिखते हैं। केवल हमको समझना है, एग्जाम में टाइम बचाने के लिए आप ऐसे लिखें, आपका समय बचेगा। अगला स्टेटमेंट क्या बोला है, कुछ मेजें लकड़ी की बनी हुई है। तो कुछ मेज जो है वो लकड़ी की बनी हुई है, तो मेज को हम एम से डिनोट करते हैं। अब आते हैं निष्कर्ष पर। क्या बोला है, सभी लकड़ी की बनी चीजें या तो कुर्सी होती है या मेजें। जो लकड़ी की बनी हुई है, तो लकड़ी वाला ये है, तो लकड़ी की बनी चीजें या तो सभी क्या होती है, कुर्सी, या तो सभी होती है मेजें। तो सभी ये पॉसिबल नहीं है, कुछ अगर बोलता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ बोल रहा है सभी, तो सभी ये पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ये आपका नहीं होगा। दूसरा क्या बोला है, कुछ कुर्सियां मेजें हैं। कुछ कुर्सी, तो कुर्सी कहाँ है, यहाँ है, ये है कुर्सी, और मेज कहाँ आपका, यहाँ है। तो इन दोनों में कोई रिलेशन है, नहीं है। तो यहाँ बोल रहा है लेकिन कुछ कुर्सी मेजें हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसको सॉल्व कीजिए। देखिए डायरेक्शन से है। क्या बोला है, यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है तो उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा। तो पहले आप डायरेक्शन पहले बना लीजिए इस तरह से। ये आपका हो गया साउथ, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका ईस्ट और ये हो गया आपका वेस्ट। समझ में आया। अब क्या बोला है कि यदि दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम किधर होगा, ये होगा आपका दक्षिण, और पश्चिम किधर हो जाएगा, इधर, यहाँ हो गया। दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है, यानी कि ये बन जाता है। तो देखिए ये दाहिनी ओर कितना डिग्री मुड़ रहा है, तो ये कंप्लीट कितना होता है, 90 होता है। और ये अगर ये 90 है पूरा, तो ये कितना हो जाएगा, 45। तो ये 45 और प्लस ये पूरा मूव किया है 90, तो कुल कितना मूव किया, 135 डिग्री ये दाईं ओर घूमा है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा। तो ये है आपका उत्तर और पूर्व। अब यहाँ से 135 डिग्री दाईं ओर घुमा दीजिए, तो ये आपका हो गया 45 डिग्री और ये हो जाएगा आपका कंप्लीट 90 डिग्री। तो घूम के ये इधर से घूमेगा तो यहाँ आ जाएगा ये। तो ये किधर हो गया डायरेक्शन इसका, दक्षिण दिशा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दक्षिण दिशा की ओर उत्तर पूर्व हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या पूछा गया था। इस क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व कीजिए। तो ये सीरीज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा वो आपको निकालना है। तो थोड़ा देखते हैं इसमें क्या रिलेशन बनता है। 2 है, 5 है, 12 है, 27 है और 58 है, आगे क्वेश्चन मार्क है। तो अगर यदि 2 और इसके बीच में रिलेशन निकालने का कोशिश करते हैं तो 2 को 5 हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर यदि 2 गुना 2 करेंगे प्लस 1 करेंगे तो बराबर 5 आपका आ जाएगा। इस तरह से हम रिलेशन निकाल सकते हैं, लेकिन आगे हम देखते हैं कि ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। 2 दूना 4 हो गया और 1 5। अब आगे देखते हैं, 5 में 2 से गुना कर देते हैं, तो 5 दूना हो गया 10 प्लस हम यहाँ कर देते हैं 2। तो यहाँ से कुछ रिलेशन बन रहा है, तो यहाँ आपका आ जाएगा कितना, 12 यहाँ बन रहा है। उसी तरह अगर यदि 12 में गुना कर देते हैं हम कितना, 2, तो हो जाएगा 24 और प्लस कर देते हैं आपका 3, तो कितना हो जाएगा 27। यहाँ समझ में आ रहा है। यहाँ आपको पता चलेगा कि रिलेशन इन सब के बीच में क्या है। गुना 2 प्लस 1 गुना 2 प्लस 2 गुना 2 प्लस 3, तो आगे यहाँ होगा गुना 2 प्लस 4 और अगला हमको निकालना है तो यहाँ होगा गुना 2 प्लस 5। तो 58 में हम गुना करते हैं 2 से, तो कितना हो जाएगा 116 और 5 इसमें ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 121। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 121, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया कि कैसे किए सो। अब आते हैं अगले सवाल पर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक स्त्री ने कहा, ठीक है आगे पढ़ते हैं, वह मेरी माँ का इकलौता पुत्र है, वह मेरी माँ का। तो जो बोल रही है वो स्त्री है, यानी कि लड़की है, तो उसको माइनस से डिनोट करते हैं। और इसकी माँ का, तो इसकी माँ ऊपर हो जाएगी मदर, इसको माइनस में कर देते हैं। ये भी क्या है, फीमेल है। आगे क्या बोला है कि वह मेरी माँ का इकलौता पुत्र है, ये मेरी माँ है,
ये मेरी माँ का इकलौता पुत्र, यहाँ हो जाएगा पुत्र को प्लस से डिनोट कर देते हैं। तो ये दोनों आपस में भाई बहन हो गए, रिलेशन निकल गया। पूछा क्या है, स्त्री का उस तस्वीर वाले पुरुष से क्या संबंध है। तो आने की ये पुरुष जो है इसको क्या कहेगा, बहन कहेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ था ही नहीं, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। एक ये सवाल है, इसको देखिए कैसे सॉल्व कीजिएगा इसको। इसमें दिया हुआ एक नंबर, ठीक है, 12 है, 20 है और 28 है। इन तीनों में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन इन चारों में से किसी एक में होगा। तो देखिए इनमें रिलेशन निकालते हैं। 12 से हो गया 20 और 20 से हो गया आपका 28। तो यहाँ देख रहे हैं कि 12 से 20 जो हुआ है ऐड कितना किया है, 8, और 20 से 28 भी हुआ है, कितना ऐड किया है, 8। तो सेम नंबर को ऐड कर रहा है, जो यहाँ ऐड कर रहा है वही संख्या को इसमें भी ऐड कर रहा है। तो यही रिलेशन देखिए इनमें से कोई है क्या। तो फर्स्ट ऑप्शन में ट्राई करते हैं। 3 से हो गया आपका 15, कितना बढ़ा है, 12। अब 15 से हो गया आपका 18, बढ़ा है कितना, 3। तो कोई रिलेशन इसमें मैच हो ही नहीं रहा है, ये आपका हो जाएगा रॉन्ग। दूसरा में देखते हैं, 18 से हो गया 27, कितना इसमें ऐड किया है, 9। तो आगे भी 9 होना चाहिए, लेकिन 72 है, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। इसमें देखते हैं 18 से हो गया है आपका 30, 12 ऐड किया है, और 30 से हो गया आपका 42, इसमें भी 12 ऐड हुआ है, तो ये आपका सही हो जाएगा। जो आपको यहाँ ऐड करना है 18 है, 30 है और 42 है। तो इसमें इन दोनों में अगर देखते हैं तो 12 ऐड किया है, इसमें भी देखते हैं तो कितना ऐड किया है, 12। तो जो यहाँ रिलेशन है वही रिलेशन यहाँ भी हो रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर यही वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो ये थे क्वेश्चन जो पूछे गए थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले शिफ्ट के एनालिसिस के साथ।